अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आज 3 नवंबर 2024 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि जब दूसरों के घर को तुम आग लगाओगे तो वो आग एक न एक वक्त तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगी। अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। नाज़रीन किराम, जो आग लबनान के अंदर और गज़ा के अंदर लगाई गई और भड़काई गई, आज उस आग की तपिश और हरारत आस पास फैल रही है और जिन्होंने लगाई थी वो भी, उनके घरों तक भी गोया कि वो आग फैल चुकी है। आज की सबसे बड़ी खबर है मेरे पास कि लबनान से मुसलसल ड्रोन तैयारों की बारिश हो रही है इसराइल के खिलाफ और ये ड्रोन्स इतने ख़तरनाक हैं कि इन्हें रोका भी नहीं जा पा रहा है। यानी इसराइल पूरी कुव्वत और ताकत लगा रहा है लबनान से आने वाले ड्रोन्स को रोकने के लिए, लेकिन ये ड्रोन फिर भी काबू में नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल ने स्पेशल हेलीकॉप्टर अरेंज किए हैं ताकि लबनान से आने वाले ड्रोन्स को गिराया जा सके। लेकिन खबर यह है कि एक ड्रोन उसको ढूंढने के लिए और उसको गिराने के लिए 30 मिनट से 40 मिनट तक 6 इसराइली हेलीकॉप्टर प्रवास करते हैं, लेकिन वो एक ड्रोन जो लबनान से दागा गया था हिजबुल्लाह की तरफ से, उसे इसराइली 6 हेलीकॉप्टर नहीं गिरा सके। और यहां तक कि पिछले 30-40 मिनट से 1 लाख से बल्कि 1 मिलियन 10 लाख से भी ज्यादा जो इसराइली शहरी हैं वो इस एक ड्रोन की वजह से जमीन के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। ये इसराइली मीडिया पर यह रिपोर्ट नशर हुई है। नाज़रीन इकराम, सिर्फ यही नहीं, बताया जा रहा है कि लबनान के जो ड्रोन्स हैं वो इतने खतरनाक हैं कि वो सीधा जाकर इमारतों पर लगते हैं। लबनान का ड्रोन इतना खतरनाक था कि वो सीधा इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के बेडरूम के अंदर घुस गया और उसे इसराइली हेलीकॉप्टर, ड्रोन, तैयारे और यहाँ तक कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि लेज़र टेक्नोलॉजी भी लबनान से आने वाले ड्रोन्स को नहीं गिरा सके। तो यूं नाज़रीन इकराम, अब हालात बहुत गड़बड़ हैं। अगर आप रशिया यूक्रेन की जंग को देखेंगे तो रशिया यूक्रेन की जंग में जो रूस की नाक में जिस चीज़ ने दम कर रखा है वो है ड्रोन्स, तैयारे, और यूक्रेन और अमेरिका और नेटो की नाक में जिस चीज़ ने दम कर रखा है वो है ड्रोन्स, तैयारे। तो आज के दौर की जो लड़ाई है, जंग है, वो ड्रोन्स तैयारों से लड़ी जा रही है। केमिकाज ड्रोन तैयारे, ये कैसे ड्रोन्स होते हैं जो कि बड़े ख़तरनाक होते हैं, मोहलक होते हैं और ये रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और इन्हें कोई गिरा भी नहीं सकता है आसानी से। वैसे गिराए तो जा सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं वो नहीं गिराए जा सकते हैं। तो इसलिए ये बड़े इफ़ेक्टिव रहे हैं पिछले 2.5 सालों में रशिया यूक्रेन की वॉर में, और वही अब काम शुरू हो चुका है लबनान और इसराइल के बीच लड़ाई के दौरान। तो बताया जा रहा है कि रोज़ाना कम से कम 2 दर्जन 3 दर्जन जो ड्रोन्स हैं वो इसराइल की तरफ से, वो लबनान की तरफ से यानी हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर दागे जाते हैं और उन्हें गिराने के लिए इसराइल को बड़ी दिक्कत उठाना पड़ती है। और बसा औक़ात वो ड्रोन जाकर फैक्ट्रियों में गिर जाते हैं, फ़ौजी अड्डों में गिर जाते हैं और यहाँ तक कि उससे आम शहरी भी मुतासर होते हैं, जैसे कि इसराइली मीडिया भी इसे रिपोर्ट करता है। ये तो ड्रोन्स की बात हो गई। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, खबरें आ रही हैं कि लबनान से वक्फे से यानी कि तवातुर के साथ और मुसलसल जो मिज़ाइल हमले हैं यानी कि रॉकेट्स हमले वो भी चल रहे हैं। मेरे सामने जो खबर है उसके मुताबिक गुज़श्ता तकरीबन 24 घंटों में लबनान से इसराइल पर कोई 100 से ज़्यादा ड्रोन्स और रॉकेट्स वगैरह के हमले हुए हैं और इससे इसराइल के अंदर काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। फिर नाज़रीन इकराम, इसराइल की लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि बेरूत है, जैसे कि बालाबक है, जैसे कि साउदर्न लबनान के इलाके हैं, वहाँ पर वक्फे से हमले जारी हैं, यानी बमबारी हो रही है, मिज़ाइलों के हमले हो रहे हैं। ये इसराइल लबनान के अंदर जाकर कर रहा है और इसराइल का दावा है कि जुनूबी लबनान में जो हमारी फोर्सेस घुसी हुई हैं वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को पकड़ भी रही हैं और उसके साथ साथ जो आवामी यानी कि जो आम लोगों के घर थे जिनमें हिजबुल्लाह ने असला छुपा रखा है, ये इसराइल का दावा है, तो वहाँ भी हम घुस रहे हैं और हिजबुल्लाह के ठिकाने पकड़ रहे हैं और उनको बड़ा भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर शेर सवा शेर का मामला नहीं है कि अगर इसराइल शेर है तो उसके मुकाबले में सवा शेर भी है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से किसी न किसी तरह से मिल रहा है। वो अलग बात है कि एतराफ़ या उसे तस्लीम नहीं किया जा रहा है।
दूसरी तरफ से काम, अगर गज़ा की बात की जाए तो गज़ा के अंदर भी हालात बहुत ख़राब हैं। गज़ा से मौसूल होने वाली आज की खबरें हैं कि वहाँ पर मुसलसल इसराइली कार्रवाइयों में जो गज़ा के शुमाली इलाकों में बसने वाले जो लोग हैं उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। आम शहरी जो सिविलियंस हैं, जो मुहासरे में हैं, जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, जिनके पास खुराक नहीं है, जिनके पास हस्पताल नहीं है, और रोज़ाना जो गज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो बताती है कि रोज़ाना 150-200 लोग इसराइल की कार्रवाइयों के अंदर मारे जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिविलियंस हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक़ के इदारे, आलमी इदारे, और यहाँ तक कि यूरोपियन ममालिक, यूरोपीय यूनियन का जो सरबराह है जोसेफ बोरेल, ये सब लोग कह चुके हैं कि जो कुछ गज़ा में हो रहा है वो नाकाबिले बयान है और नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अफसोस है कि इसराइल का कोई हाथ नहीं रोक पा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, आज एक बड़ा वाक़या हुआ है, और ये वाक़या यकीनन इसराइल को एक तरह से जकड़ेगा और इस शिकंजे के अंदर यकीनन अब इसराइल आएगा। खबर यह है कि दुनिया के 52 मुल्कों की तरफ से मुश्तरका तौर पर एक करारदाद लाई जा रही है। दुनिया के 52 मुल्क जिन्होंने दस्तखत किए हैं। तुर्की के पास एक ऐसा लेटर है जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जमा करवाया जा रहा है। एक ऐसा दस्तखत शुदा फॉर्म है, पेपर है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जमा करवाया जाएगा। एक दस्तावीज़ है जिसमें यह कहा गया है कि ये जो 52 ममालिक हैं दुनिया के, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं, इनको बतौर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन होने की हैसियत से ये इख्तियार हासिल है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से ये करारदाद मंजूर करवाएं कि वो ममालिक जो इसराइल को असलहा देते हैं या जो इसराइल तक असलहा पहुँचाने में किसी न किसी तरह से कंधा देते हैं, वो असलहा ना दे सकें। नाज़रीन किराम, इसराइल के पास इतना असलहा नहीं था जितना असलहा गज़ा या लबनान के अंदर इस्तेमाल किया गया है। यह असलहा अमेरिका से आता है, यह असलहा बरतानिया से आता है, जर्मनी से आता है, फ्रांस से आता है, इटली से आता है, कनाडा से आता है, यहाँ तक कि नाज़रीन किराम अरब मुल्कों की सरजमीन से भी असलहा इसराइल को दिया जाता है। आप जानते हैं मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के तमाम अरब मुल्कों में फ़ौजी अड्डे हैं, तो वहाँ से भी उनको असलहा मिल रहा है। कल ही हमने आपको बताया था कि मिस्र जैसा मुल्क अपनी समंदरी हदूद से इसराइली बाहरी जहाज़ों को आमदोरफ्त की इजाज़त दे चुका है, और वहाँ पर उनकी समंदरी हदूद से किसी भी तरह के इसराइल पर हमलों को रोकने की इजाज़त दे चुका है। हालांकि मिस्र खुद एक मुसलमान मुल्क है, गज़ा का पड़ोसी है, फ़लस्तीन का पड़ोसी है, लेकिन उसे अपने पड़ोसियों की बजाय फ़िक्र है तो इसराइल की है। तो तुर्की की तरफ से इसराइल का घेरा तंग किया गया है, और दुनिया के 52 मुल्कों को साथ मिलाकर तुर्की ने एक मुश्तरका तौर पर करारदाद लाने का फैसला किया है अक़वाम मुत्तहिदा में कि जिसके ज़रिए से इसराइल को असलहा देना बंद किया जाए और इसराइल गज़ा लबनान में जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं वो ना कर सके। ये तुर्की के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक बयान नशर हुआ है। लेकिन सवाल यह है नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि ताकत और क़ुव्वत की जो ज़बान है वो डिप्लोमेसी की ज़बान नहीं है। यानी जो डिप्लोमेसी की ज़बान होती है उसमें झुकना पड़ता है, उसमें गिव एंड टेक होता है, या उसके अंदर कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं और अपने आप को झुकाना पड़ता है। लेकिन जब आप सीना तान लेते हैं, जब आप डट जाते हैं, जब आप साबित कदम हो जाते हैं, और जब आप कहते हैं कि मैं मार नहीं खाऊंगा, अगर कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे 2 मारूंगा, तो फिर कोई आप पर हमला नहीं कर सकता है, कोई आपके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता है। तो मुसलमान मुल्क आज अगर मगलूब हैं तो उनकी मगलूबियत की वजह ही ये है कि वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो कुछ लो और कुछ दो के चक्कर में पड़कर अपनी असल हैसियत ही खो चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमान अपनी खोई हुई जो साख है वो बहाल करवाएं, और जो कुछ हो रहा है, चाहे वो जहाँ कहीं भी है, चाहे वो लबनान में है, चाहे वो गज़ा में है, चाहे फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में, जिस तरह से भी हकूक़ की पामाली है, इंसानी हकूक़ की, उसके लिए जो आमने सामने गुफ्तगू है वो होनी चाहिए, और आंखों में आंखें डालकर बात होनी चाहिए। ये अब तक की अहम तरीन मालूमात हैं जो अब तक पहुंचाई गई हैं। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ है, इसे आप खुद भी सब्सक्राइब करें, आगे भी नशर करें। जितने ज़्यादा मालूमात देखते हैं उतना ही उन्हें दुरुस्त हक़ाइक़ मालूम होते हैं। हमारे एक्स अकाउंट को, टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सअप चैनल को और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी ज्वाइन कर लें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल GNM न्यूज़ है, उसे भी ज्वाइन कर लें, वहाँ भी आपको मालूमात मिलेंगी। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।